कौन सा पर्व पता है? कौन सा है? मकर संक्रांति है ना। सब लोग लड़वा मुड़ी खा के आए होंगे कि नहीं, दही चूड़ा खा के आए होंगे, और फिर भी आवाज इतना सुंदर सुंदर निकाल रहा है। एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार जोरदार शब्दों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान से पाठ श्रवण किए, उसके बाद गुरु महाराज का प्रवचन सुने। रामचरितमानस से अभी हम आप लोग सुन रहे थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना। कहते हैं परमात्मा जो है वह ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है कि नहीं? आप लोगों को पता है नहीं? पता है? पता है फिर भी दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो ये कौन सा पता हुआ? इसका मतलब है पता नहीं है कि नहीं? पता जिस दिन हो जाए कि वह परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है, उस दिन से क्या होगा? हम आप लोगों का इधर उधर भटकना जो है बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कभी उसका पता नहीं है। हम आप लोगों को पता नहीं होने के कारण क्या है, उसके खोज में इधर उधर दरबन लगा रहे हैं, है कि नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होई में जाना। वह परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है। तो कण कण में अगर यदि विराजमान है तो क्या हम आप लोगों के अंदर नहीं है कि नहीं? हम आप लोगों के अंदर में भी वह परमात्मा है।
विश्वास नहीं होता कि हमारे अंदर में भी परमात्मा दौड़ता है हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, बनारस, है कि नहीं, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए। लेकिन परिणाम क्या होता है? मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता है। खाली हाथ दौड़े दौड़े जाता है, पैसा कौड़ी खर्चा करके आ जाता है खाली हाथ। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। है कि नहीं? आप कहीं भी जा कर के स्नान कर लीजिए, कितना हो तीर्थ यात्रा कर लीजिए, लेकिन जो पापी आदमी होता है ना, उसका मन सुधरता नहीं है। वो तीर्थ करके आएगा तो पुनः जो है ना, जो हरकत पहले घर में करता है वही हरकत आकर के करता है कि नहीं? वहाँ जाने से मन का मैल नहीं धुलता है, शरीर का मैल कुछ पल के लिए धुल जाता है, लेकिन वहाँ से आते आते फिर पुनः जो है सो उस पर वह मैल चढ़ जाता है। लेकिन ये सत्संग जो है क्या करता है? ऊपर के मैल के साथ साथ अंदर का भी मैल क्या करता है? साफ कर देता है, पूरा क्लीन कर देता है कि नहीं? थोड़ा सा भी नहीं रहने देता है। क्लीन किसका करता है? साफ किसका करता है? जिसको विश्वास है इनके ऊपर, है कि नहीं? जिसको सत्संग के ऊपर विश्वास है। एक बार की बात है, बहुत सारा आदमी जो है जा रहा था प्रयागराज स्नान करने के लिए, और जो है माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे नाथ, इतने आदमी जो जा रहे हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए, तो क्या सबको मुक्ति मिल जाएगा? भगवान शिव क्या कहते हैं? सबको मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति किसको मिलेगा? तुमको चलो मैं बताता हूँ। वह माँ पार्वती और भगवान शिव जो है गए वहीं पे, बहुत सारा भक्तों का भीड़ लगा हुआ है, स्नान कर रहा है, निकल रहा है स्नान करके। तो होता क्या है, भगवान शिव जो है अपना रूप जो है एक बना लिया कोड़ी कुष्ठ वाला। कोड़ी कुष्ठ आदमी होता है ना, सांडली का जो पति है उसको भी कोड़ी कुष्ठ हो गया था। उसी प्रकार भगवान शिव जो अपना शरीर पूरा रोगग्रस्त बना लिया, कोड़ी कुष्ठ वाला बीमारी वाला बना लिया, और माँ पार्वती से कहते हैं तुम अपना रूप जो है एकदम विश्व सुंदरी बना लो। और माँ पार्वती भी अपना रूप जो है सो विश्व सुंदरी बना ली। अब जो है सो क्या होता है, माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों क्या वहाँ रास्ते में जाकर के बैठ जाता है। अब उधर से जितना भी भक्त स्नान करके निकलता था, सब कोई पूछता था माँ पार्वती से। वो सबको पता नहीं था ना कि ये माँ पार्वती और ये भगवान शिव है। सब कोई पूछता था ये कौन है आपका? तो माँ पार्वती कहती है मेरे पति देव है। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता था, ये विश्व सुंदरी लड़की जो है और इसका पति जो है कोड़ी कुष्ठ बीमारी हुआ। सब आदमी उसको दूसता था, कोई बढ़िया नहीं करता था, सब दूस करके वहाँ से निकल जाता था। सबसे लास्ट में दो आदमी जो है स्नान करके निकलता है प्रयागराज से, और वह दोनों भी जाता है वहाँ पर। वह दोनों आदमी पूछते हैं कि बहन जी ये कौन है आपके? तब माँ पार्वती कहती है ये मेरे पति देव हैं। तो वह दोनों आदमी कहता है कि हे बहन, आप धन्य हैं जो आप ऐसे पतिव्रता स्त्री हैं। आप लोगों के वजह से ही ये धरती टिकी हुई है। उन्होंने जैसे कहा भगवान विष्णु जो है अपना मूल रूप में आ गए, और वही दोनों भक्तों का सिर्फ कल्याण हुआ। और जितना वहाँ पर गया था स्नान करने के लिए, किसी का कल्याण नहीं हुआ, है कि नहीं? तो वहाँ पर जाने के बाद भी सबका मैल नहीं धुलता। इसके लिए इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे।
वहाँ कितना आदमी स्नान करने के लिए गया था, लेकिन मन किसी का सही था। उस प्रयागराज में स्नान कर करके सब निकल रहा था। मन पवित्र होना चाहिए, है कि नहीं? किसी का मन पवित्र नहीं था, सबका मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब पूरा भरा हुआ था, जिसके कारण किसी को मुक्ति नहीं मिला। मुक्ति उसी को मिला जिसके अंदर में कुछ भी नहीं था, इस याद वैसे सब छल कपट, पूरा एकदम से सब चीज़ से साफ था, उसी को मुक्ति मिला। तो हम आप लोग जो है ये जो सत्संग में आए हैं, ये सत्संग क्या करता है? ये सत्संग जो है जैसे स्नान करने के बाद शरीर का मैल धुल जाता है, उसी प्रकार सत्संग को श्रवण करने से क्या होता है, मन का जो मैल है वह बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन सत्संग कैसे सुनना चाहिए? कहते हैं मन गुण गावत गगन समीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मन गुण गावत गगन समीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ऐसा सत्संग जो सुनेंगे उसका कल्याण होगा, है कि नहीं? सत्संग को बड़ा प्रेम से सुनना चाहिए, सत्संग को बहुत आनंद से, बहुत मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सत्संगी लोग ऐसे हैं, आते हैं सत्संग में भी आकर के वही हरकत करते जो घर में करता है कि नहीं? उसका सत्संग में आने के बाद भी गप बंद नहीं होता है कि नहीं? हिलना डुलना बंद नहीं होता है, एक दूसरे को ताकना बंद नहीं होता है। इसलिए व्यासानंद को पहले से वहाँ टाइट कर देता है कि नहीं? नट वाल को कोई उठ नहीं सकता, उठने के बाद ऐसा डांट लगाते हैं ना, तो भरी सभा में बैठना ही पड़ता है, वहाँ से कोई उठ के ही नहीं सकता है। तो आपके अंदर में ऐसा होगा, सत्संग के प्रति लगाओ, तभी जो है सो आपका मन का मैल धुलेगा। बाकी आप संसार में कहीं भी दौड़ते रह जाइए, मन का मैल धुलने वाला नहीं है। कद्दू वाला आप लोग कहानी जानते हैं, तोड़ी वाला जो है, दो भाई था। छोटा भाई तीर्थ यात्रा पर निकल रहा था, बड़ा भाई सत्संगी था। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई से, देखो तुम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, एक काम करो, मैं ये कद्दू देता हूँ, तोड़ी देता हूँ, इसको भी अपने संग लेकर के जाओ। तुम जहाँ जहाँ स्नान करना वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान करा देना, और जब तुम उधर से वापस आएगा इस लौकी को भी लेते आना। और छोटा भाई को लौकी दे दिया, वह छोटा भाई लौकी को लेकर के निकला वहाँ से और गया, सारा तीर्थ भ्रमण कर लिया। वैसा कोई भी तीर्थ नहीं बचा जहाँ पर वह नहीं गया, सगर घूम लिया, सगर स्नान किया, उस लौकी को भी स्नान कराया। जब वहाँ से पुनः वापस लौट करके आया तो बड़ा भाई के पास जाता है, जा करके कहता, भैया जी मैं इस लौकी को पूरा स्नान करा दिया हूँ, मैं जहाँ जहाँ स्नान किया हूँ वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान कराया हूँ। वह बड़ा भाई कहता है, तुम तो बहुत पुण्य वाला काम किया है, पुण्य कर्म किया है, एक काम करो, इस लौकी को काटो। छोटा भाई से कटवाया और बड़ा भाई कहता है, एक काम करो, अब ये प्रसाद जो है तुमसे ही स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? वह बड़ा भाई लौकी को कटवाया और कटवा करके उसका प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके छोटा भाई को ही पहले दिया खाने के लिए। जैसे छोटा भाई मुंह में लेता है तो क्या होता है, आप लोग सबको ही जानते हैं, पूरा एकदम से तीता लगता है। मुंह में लिया, जैसे तीता लगा के मुंह से निकाल के फेंक दिया, अंदर नहीं ले जा पाया। तब बड़ा भाई कहता है कि तुम जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा पर गया, तीर्थ स्थल पर गया, वहाँ वहाँ तुम स्नान किया, इस लौकी को भी स्नान कराया। अब बताओ, इस लौकी का जो है सो कड़वाहट खत्म नहीं हुआ, है कि नहीं? छोटा सा लौकी है, इसका एक कड़वाहट खत्म नहीं हुआ, तो तुम्हारा जो मन पर मैल लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर में जो कचरा भरा हुआ है, वह कैसे साफ होगा? जो इस लौकी का कड़वाहट साफ नहीं कर सकता है, वह तुम्हारा अंदर का मैल को कैसे साफ कर सकता है? उसका दिमाग वहीं पर खुल गया, है कि नहीं? तो तीर्थ भ्रमण करने से किसी को मुक्ति
मुक्ति नहीं मिलती है, किसी का उद्धार नहीं होता है। उद्धार किसका होता है? गुरु महाराज कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकार कहाँ। भजन में कहते हैं ना, घट भीतर ही सत्संतों में, है कि नहीं? वह उद्धार का जो द्वार है, रामचरितमानस में आप लोग सुने होंगे, नर्तन सम नहीं कबने उदेही अजीब चराचर जांचत जेही। यह खासियत क्या है मानव शरीर का? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी। या मानव का जो शरीर है इसमें 3 रास्ता है। वह रास्ता कौन कौन है आप लोग सबको जानते हैं। कौन कौन रास्ता है? कौन कौन सा रास्ता है? एक नरक में जाने वाला रास्ता है, और एक स्वर्ग में जाने वाला रास्ता है, और एक मोक्ष में जाने वाला रास्ता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, है कि नहीं? यह मानव के शरीर में ही वह तीनों रास्ता है। अब आप सोच लीजिए कि आपको किधर जाना है, नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है या फिर मोक्ष में जाना है। नरक में जाएंगे तो बहुत कष्ट होगा, अपार कष्ट होगा, और स्वर्ग में भी चले गए, वहाँ जाने के बाद में जब तक आपका पुण्य है तभी तक रह सकते हैं, और जो है सो पुण्य जिस दिन छिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देवता लोग भी वहाँ से घसीट करके बाहर कर देगा स्वर्ग लोक से। पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा आपको, और स्वर्ग लोक में जा करके भी आदमी का मन जो है पवित्र नहीं रहता है, उसके मन में भी कुछ न कुछ होते ही रहता है। इंद्र भगवान जो है स्वर्ग लोगों का राजा है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि नहीं? एक तरह से कहा जाए कि वह राजा है यहाँ के भी भारत के। उसी प्रकार स्वर्ग लोक के राजा कौन है? इंद्र भगवान। लेकिन उसका भी मन सही नहीं है, आप लोग जानते होंगे। वह इंद्र भगवान जो है, गौतम ऋषि की पत्नी जो है, वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देख करके मोहित हो गया और वेश बदल करके उसके सामने आ गया रात में, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि इंद्र लोक में जो रहने वाला है उसका भी मन पवित्र नहीं है, उसका भी मन देखिए कितना गंदा है कि नहीं? इसके लिए संत लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग मत जाओ, है कि नहीं? मुक्ति प्राप्त करो। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। वह स्वर्ग लोक में जो देवता रहता है वह भी यह मानव का शरीर को पाने के लिए ललायित रहता है, तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन उसको भी जो है यह मानव का शरीर नहीं मिलता है, देव दे ही नहीं पावे। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। भर में चारे उखान कहीं ठोर न पावे, है कि नहीं? तुलसी सतमत ततत गए स्वर्ग पर करे खखार। तुलसी साहब जो है सो क्या कहते हैं? कहते हैं स्वर्ग पर मैं खखार फेंकता हूँ, थूक फेंकता हूँ। और हम आप लोगों के यहाँ कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलना बाबू, है कि नहीं? वो मर गया तो अब जान रहे कि नहीं जान रहे, स्वर्ग गया है कि नरक में गया है कि मोक्ष में गया है, क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलना बाबू स्वर्ग चला गया। तो संत लोग जो है वह स्वर्ग पर भी खेखार फेंकते हैं, और हम आप लोग जो है सो उसी के पीछे, स्वर्ग के पीछे जो है पागल रहते हैं। वह स्वर्ग लोक में जो देवता रहता है उसका जब पुण्य छीन हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, वह भी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आता है, और आकर के ना जाने उन लोगों को कहाँ कहाँ स्थान मिलता है। कहीं वृक्ष के पास मिलता है, तो कहीं छोटा सा भी कुछ बना दिया उसके पास मिल जाता है, उसको रहने के लिए ढंग से घर नहीं मिलता है। अभी बारिश पड़ने वाला है, बारिश को उसको रहने के लिए घर नहीं है, भीगते ही रहता है। धूप निकलता है तो उसको रहने के लिए छांव नहीं है, गर्मी जब होती है तो उसको जो है सो पंखा नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं इतना कष्ट उसको लगा हुआ है जो स्वर्ग में रहता है। और हम लोग जो स्वर्ग जाएंगे हम आप लोगों का भी नतीजा वही होगा, है कि नहीं? इसके लिए कहते हैं स्वर्ग मत जाओ, स्वर्ग जाने से अच्छा है मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? मुक्ति प्राप्त कर लेने पर आपको पुनः इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। सदा सदा के लिए जो है सो आप
उस पद में जाकर के मिल जाएंगे जहाँ जाने के बाद आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये आवागमन का जो चक्र है वह छूट जाता है, उस पद में आप जाकर के मिल जाएंगे। न मिलेंगे कैसे? बाहर भ्रमण करने से, बाहर भ्रमण करने से नहीं, खोज करो अंतर उजियारी, है कि नहीं? गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी। वह परमात्मा जो है अपने अंदर में है। किसी को विश्वास होता है? भगवान शिव कहते हैं देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानी, है कि नहीं? सत्संग योग में गुरु महाराज लिए हैं, भगवान शिव का वचन है देहस्ता सर्व विद्याश्च। इस शरीर में सारा विद्या भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का भी कितना 12 तारीख को जयंती था, यही 12 तारीख को भी खत्म हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार आकर के पटना में ठहरे थे और स्वामी विवेकानंद जी महाराज करते क्या थे? जहाँ पर ठहरे थे वहीं से कुछ दूर में एक पुस्तक का दुकान था, वहाँ से पुस्तक मंगाता था और उस पुस्तक का जो है एक शुरू वाला पेज और एक लास्ट वाला पेज, जैसे सत्संग योग है ना, इसका शुरू का एक पेज और एक लास्ट का एक पेज, 2 ही पेज पढ़ता था। उस बुक में जो है जितना पूरा ज्ञान भरा हुआ है सब उसके अंदर में समा जाता था। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे। तो वही भगवान शिव का देहस्ता सर्व विद्याश्च, इस शरीर में सारा विद्या भरा पड़ा हुआ है। देहस्ता सर्व तीर्थानी, हमारे हिंदू धर्म में जो है 33 करोड़ देवी देवता भी है, कहते वह भी इस शरीर में जो है सो विराजमान है। देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानी। और जितना भी तीर्थ हम लोग भ्रमण करते हैं वह सारा तीर्थ हम आप लोगों के अंदर में विराजमान है, लेकिन उसको मिलेगा कैसे हम आप लोगों को? वह तीर्थ जो है, वह विद्या जो है, वह देवता जो है अपने अंदर में है, उसको देखेंगे कैसे, है कि नहीं? वह कैसे देखेंगे? तो भगवान शिव कहते हैं गुरु वाक्यं लभ्यते, है कि नहीं? उसको देखना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उस तीर्थ में स्नान करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु जो बताएंगे उस पर मनोयोग साधन भजन करेंगे, उसके बाद ही जो है आप उस चीज को पा सकते हैं। और बिना गुरु का आप कितना हो भ्रमण लगा लीजिए, वो चीज मिलने वाला नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारे पछतैबे रे, वह मिलने वाला नहीं है। भ्रमण कर लीजिए कितना हो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस चीज को पाना चाहते हैं तो वह अपने अंदर में है, और मिलेगा कैसे? उसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु भी जो है, आज या कल प्रवचन में पढ़ रहे थे सुबह सुबह गुरु महाराज का, गुरु महाराज कह रहे थे गुरु जो है गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, कि नहीं? गुरु मिल गया तो आपको भी गुरु बना करके छोड़ेगा, और गुरु मिल गया तो आपको क्या बना के, महर्षि में ही जैसा संत बना करके छोड़ेगा। आप लोग जानते हैं आज 15 तारीख है, 14 तारीख, 15 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख को जो है गुरु महाराज जो है ना, इनके जो गुरु थे, नाम जानते हैं आप लोग? परम संत बाबा देवी साहब, सदगुरु महाराज के जो गुरु थे, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और सभी आश्रम में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है कि नहीं? बड़ा परम संत बाबा देवी साहब का महापरिनिर्वाण दिवस सभी आश्रम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार मेरा भी इच्छा है जब हम यहाँ पर हैं तो हम भी यहाँ पर मनाएंगे, है कि नहीं? तो 19 तारीख को जो है यहाँ पर सत्संग भी होगा प्रातःकालीन, और जो है भंडारा भी होगा। आप लोग सब कोई सादर आमंत्रित है कि नहीं? 19 तारीख को भंडारा भी है और सत्संग भी होगा, क्योंकि सभी आश्रम में मनाता है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं मनाएंगे?
भी गुरु महाराज के गुरु इतने बड़े संत जो है उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, इसके लिए यहाँ पर भी इस बार मनाएंगे। तो हम कह रहे थे वह जो है सो मिलेगा कैसे, उसके लिए सच्चे सदगुरु चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब मिले, उसके पहले जो है गुरु महाराज दरियापंथी से दीक्षित थे। दरियापंथी में रामानंद स्वामी जी महाराज से गुरु महाराज दीक्षा लिए थे। उनसे दीक्षा ले करके साधन भजन करते थे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद भी जो है सो गुरु के खोज में निकले, सच्चे सदगुरु के खोज में। तो भागलपुर में एक सत्संगी है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, धीरज लाल दास गुप्ता, उन्होंने बता दिया पता परम संत बाबा देवी साहब का। उनके कहने पर जो है सो गुरु महाराज गए ढूंढते ढूंढते मुरादाबाद, और वहाँ पर जाकर के ऐसे सच्चे सदगुरु का जो है इन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद उनसे सदयुक्ति जाना, उसके बाद ध्यान भजन किया तो क्या बन गए। आज देखिए कितने बड़े संत बन गए संसार में। इसलिए कहते हैं ना, जो बात दवा से नहीं हुआ बात दुआ से होती है, और जब मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। ऐसे सदगुरु महाराज को पूर्ण गुरु सच्चे सदगुरु मिले, उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस है। सभी आश्रम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पता नहीं यहाँ पर कभी मनाया है कि नहीं, पहले मनाते थे कि नहीं, कभी नहीं। इस बार हम हैं तो हम मनाएंगे, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो हम कह रहे थे वह परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है, हम आप लोगों के अंदर में भी है। वह मिलेगा कैसे, उसके लिए गुरु चाहिए। और क्या, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, वह कण कण में है। और क्या उसके बाद कहा, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, है कि नहीं। जिसके अंदर में प्रेम है, जिसका हृदय पूरा साफ है, उसके पास जो है उस परमात्मा को प्रकट होने में समय नहीं लगता है, तत्क्षण प्रकट हो जाता है। एक कहानी आप लोग सुने होंगे दो भक्त का। एक इमली पेड़ के पास बैठ करके तपस्या कर रहा था, और एक जो है अंडी पेड़ के पास बैठ करके तपस्या कर रहा था। और नारद बाबा इधर से जा रहा था। जैसे नारद बाबा पहुंचा वहाँ इमली पेड़ के पास, तो नारद बाबा पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बैठ करके। तो वह आदमी कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहा हूँ भगवान विष्णु के लिए। तब नारद बाबा पूछते हैं भगवान विष्णु दर्शन देंगे। तो वह आदमी कहता है देखिए तपस्या तो कर रहे हैं, मन में लालसा है कि दर्शन देंगे आज न कल, यही लालसा को लेकर के तपस्या में लगे हुए हैं। वह आदमी पूछता है प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। वह नारद बाबा कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास ही। वह आदमी का मन में थोड़ा खुशी हुआ। वह कहता है तब तो बहुत खुशी की बात है, आप भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं तो एक काम कीजिए भगवान विष्णु से जो है तो पूछ करके आइएगा भगवान विष्णु जो है कब दर्शन देंगे हमको। नारद बाबा उसका जो है सो क्या बोलते हैं, उसका जो शिकायत था लिख लिया और वहाँ से बढ़ा आगे जैसे बढ़ा तो उसको अंडी पेड़ का भक्त, अंडी पेड़ के पास में जो भक्त बैठ करके तपस्या कर रहा था उससे मुलाकात हो गया। नारद बाबा उससे भी पूछते हैं तुम यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हो। वह भी कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहा हूँ। किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु जो है कभी न कभी जरूर दर्शन देंगे, इसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। वह आदमी भी पूछता है प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। नारद बाबा उनसे भी कहते हैं मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास। उसके मन में भी खुशी हुई और कहता है कि प्रभु आप जो है सो भगवान विष्णु से मेरे लिए पूछ करके आइएगा भगवान विष्णु जो है कब दर्शन देंगे। अब नारद बाबा वहाँ से निकले और चले गए कहाँ, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जब पहुँचे तो भगवान विष्णु के पास नारद बाबा जो है अपना बात सुनाए कि रास्ते में ऐसे ऐसे दो भक्त मिले हैं
और उनका जो है सो आग्रह है, उन्होंने कहा है कि पूछ करके आइएगा भगवान विष्णु जो है हम दोनों को दर्शन कब देंगे। तो भगवान विष्णु नारद बाबा से क्या कहते हैं, जो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है उसको जाकर के कह दो उस पेड़ का जिस दिन सारा पत्ता झड़ करके खत्म हो जाएगा उसी दिन उनको दर्शन दे देंगे। अब नारद बाबा वहां से निकले और पहले आ गया किसके पास, अंडी पेड़ वाले के पास। और अंडी पेड़ वाले से नारद बाबा कहते हैं भगवान विष्णु बोले हैं कि जिस दिन ये अंडी का जो पेड़ देख रहे हो इसमें जितना पत्ता है जिस दिन सारा पत्ता झड़ करके खत्म हो जाएगा भगवान विष्णु उसी दिन दर्शन दे देंगे, उसी दिन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। उस भक्त को इतना पहाड़ बुझाया, इतना भारी लगा, वो वहीं से तपस्या छोड़ छाड़ करके जो है ना अपना घर चला गया, नहीं तपस्या कर पाया। नारद बाबा वहां से आगे बढ़ा, उसके बाद वह इमली पेड़ के पास पहुंचा और वह भक्त से भी जाकर के नारद बाबा कहते हैं भगवान विष्णु का कहे हैं कि जिस दिन इस इमली पेड़ में जितना पत्ता है, इमली पेड़ का पत्ता देखे कितना छोटा छोटा होता है, नारद बाबा कहते हैं इस पेड़ में जितना पत्ता है सारा पत्ता जिस दिन झड़ करके खत्म हो जाएगा उसी दिन जो है भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, तुम्हें दर्शन दे देंगे। वह भक्त के मन में इतना विश्वास जग गया कि पूछिए मत। वह भक्त को विश्वास हो गया कि जिस दिन ये पेड़ का पूरा पत्ता झड़ जाएगा उस दिन तो भगवान को आना ही पड़ेगा, उसमें जो है सो कोई संदेह नहीं है। वह भक्त उसी वक्त जो है प्रेम के मारे उछलने लगा, कूदने लगा। तो होता क्या है, भगवान विष्णु क्या बोले थे, जिस दिन पत्ता झड़ेगा उस दिन दर्शन देंगे। वह भक्त प्रेम में इतना मग्न हो गया, इतना पागल हो गया, भगवान विष्णु को उसी वक्त आना पड़ गया। भगवान विष्णु उसी वक्त आकर के जो है दर्शन दिए। तब जैसे नारद बाबा पूछते हैं प्रभु आप तो कहे थे कि जिस दिन इस पेड़ का सारा पत्ता झड़ जाएगा उस दिन हम इसको दर्शन देंगे, और अभी तो एको को पत्ता नहीं झड़ा हुआ, अभी आप कहबे कि है थोड़ी देर पहले और तुरंत जो है सो यहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु क्या कहते हैं नारद बाबा से, अरे तुमको इसके अंदर में जो प्रेम है मेरे लिए, इनके अंदर में जो तड़प है हमसे मिलने का वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए उस भक्त के अंदर में कितना प्रेम था, उस भगवान विष्णु से मिलने के लिए कितना तड़प था। तो परिणाम क्या हुआ, वह सारा पत्ता झड़ता तब दर्शन देता, एक पत्ता झड़ा भी नहीं था और भगवान विष्णु को आना पड़ा, भगवान विष्णु दर्शन दिया करके। तो उसके लिए कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम कैसा होना चाहिए परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरुदेव के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। एक मूर्ख लड़की, उसका शादी हो गया एक पढ़ा लिखा लड़का से, वह इतना गंवार लड़की थी, एक क्लास पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक दो का पहाड़ा भी नहीं जानती थी गिनने के लिए। अब शादी करके जैसे ससुराल गई तो उसका पति जो है क्या कहता है कि देखो मैं 10 दिन के लिए परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम 10 दिन बढ़िया से रहना। अब वह इतना बुड़बक लड़की थे, उसको पता ही नहीं था कि 10 दिन जो है सो कितना लंबा होता है। ये इतना समझ सकते हैं, 10 दिन उसको पता नहीं था कितना, मतलब वो लड़की जो है सो मूर्ख हो गई। और देखिए अतिया बालू सब आया, गिरवा दीजिए इधर, बालू आया है, बोलिए प्रेम से श्रेष्ठ गुरु। तो वह लड़का कहता है मैं 10 दिन के लिए परदेश जा रहा हूँ, तुम बढ़िया से घर में रहना 10 दिन। आप लोग इधर देखिए ना, गाड़ी में करने से क्या होगा। वह लड़की कहती है
आप 10 दिन के लिए परदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, 10 दिन हम कैसे रहेंगे? 10 दिन कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, हमको तो यह भी पता नहीं है। 10 दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक काम कीजिए, आप एक पेंसिल से दीवार में जैसे 10 गो चिन्ह बना दीजिए। वह लड़का क्या किया, दीवार में 10 ठो लकीर खींच दिया पेंसिल से, और खींच करके वह लड़का कहता है सुबह सुबह तुम जैसे सो करके उठेगी उस दिन जो है सो सबसे पहले एक लकीर मिटा देना। जिस दिन ये सारा लकीर मिट के खत्म हो जाएगा उस दिन हम जो है सो आ जाएंगे। उसके मन में विश्वास हो गया है कि नहीं, जिस दिन सारा लकीर मिट करके खत्म हो जाएगा उस दिन तो मेरे पतिदेव जो है आ ही जाएंगे। अब लकीर खींच करके वह लड़का गया परदेश कमाने के लिए 10 दिन के लिए। अब इधर लड़की क्या करती है, जिस पहले दिन जो सो करके उठी एक लकीर मिटा दी, उसके मन में कुछ विश्वास जो है बढ़ गया। अब एक लकीर घट गया है। दूसरे दिन सो करके उठी तो वह भी एक लकीर पुनः मिटा दी। ऐसे कर्म से 9 लकीर मिटा दी और लास्ट में बच गया एक लकीर। अब लास्ट में जो एक लकीर बचा हुआ था, जैसे सुबह सो करके उठी मिटा दी लकीर को। उसके बाद वह उसका जो पतिदेव है आया ही नहीं। अब पतिदेव को उस वक्त जो नहीं देखा वह लड़की पागल हो गई। उसका मन जो है नहीं लगने लगा, उसका मन बेचैन हो गया, दांती पर दांती बेहोश होने लगी। अब समझ सकते हो वह पति से कितना प्रेम करती होगी, उससे उसका कितना लगाव होगा। उसको आने में थोड़ा विलम्ब हो गया तो वह लड़की को दांती पर दांती लग रहा है। वो संसार का पति है जो कुछ दिन के लिए मिला हुआ है। जैसे लकीर मिटाई थी सुबह सुबह, वह लड़का जो है शाम में घर आया तो उसी दिन, लेकिन शाम में आया। जैसे वह लड़का आया तो उसका तबीयत जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। तो कहने का मतलब है वह जो लड़की थी उसके अंदर में प्रेम कैसा था, उसको उससे मिलने का, पति से मिलने का, है कि नहीं, तड़प कैसा था, वैसा ही तड़प जो है हम आप लोगों के अंदर में जिस दिन सदगुरु महाराज के लिए हो जाएंगे उस दिन जो है हम आप लोगों का कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा धीरे धीरे। और अभी हम आप लोगों को ऐसा प्रेम हुआ नहीं है, उसी का परिणाम यह है कि ठंडी तो कुछ है नहीं, अभी थोड़ा मोड़ा ठंडी है और कहते हैं कि सत्संग में क्या जाएंगे, ठंड लगता है। हमारे जगन बाबू को देखिए, दोनों परिवार जो है इतना ठंडी, फिर भी एक भी दिन जो है सो नगा नहीं हुआ। सुबह शाम प्रत्येक दिन आ ही जाता है। इनको कहाँ कोई ठंडी मारा, कभी ठंडी नहीं मारा है इसको। और कितना आदमी ऐसे हैं कहता है कि ठंड लगता है, क्या जाएंगे सत्संग में, ठंड मार देगा तो इलाज कौन करवाएगा। तो ऐसा प्रेम सत्संग से, जिसको सत्संग से प्रेम हो जाएगा वह आदमी जो है, देखिए सत्संग में बोलना नहीं चाहिए। आप लोग जो बोल देते हैं ना बहुत गलत करते हैं। सत्संग में कभी बोलना नहीं चाहिए। इसका मतलब हो गया कि आप उसका अनादर कर रहे हैं, है कि नहीं। सत्संग से आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, सत्संग से आपका लगाव नहीं है, आप सत्संग का अनादर कर रहे हैं, है कि नहीं बुआ। व्यासानंद बा क्या कहते हैं, एकदम शांत बना करके रखता है सबको। आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं ना, सत्संग को सुनिए। आप वहाँ बीच में कुछ बोल देते हैं तो आपका जो है आना व्यर्थ हो गया, सत्संग में कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। तो सत्संग में आप लोग आइए, लेकिन आ करके शांतिपूर्वक बैठ करके सत्संग को सुनिए, तभी आप सत्संग से पूर्ण लाभ ले पाएंगे, है कि नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम कह रहे थे कि हम आप लोगों के अंदर में अभी वैसा प्रेम नहीं जगा है गुरु महाराज के लिए, जिसके कारण जो है हम आप लोग सत्संग से दूर रहते हैं, सत्संगी बन करके भी दूर रहते हैं। जिस दिन वह प्रेम हम आप लोगों के अंदर में जग जाएगा इनके लिए, उस दिन से जो है हम आप लोग इनसे अलग नहीं रहेंगे, है कि नहीं। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे
विदुर जी महाराज का, द्वापर युग में हुए विदुर जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण का जो उसका घर में बराबर कथा चलते रहता था। सुबह शाम दोपहर सत्संग भजन जो उसके घर में चलते ही रहता था। और विदुर जी महाराज के घर में रात दिन 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा होते ही रहता था। अब जिसके घर में 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण के लिए चर्चा होते रहे, अब बताइए वह घर में जितना भी प्राणी है, क्या उसको भगवान श्री कृष्ण से लगाव नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होगा? वह सारा घर जो आदमी है सब जो है सो कृष्णमय बन गया था। सबको जो भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव हो गया था, उसका भजन सुने, उसका सत्संग सुने, उसका गुणगान सुने बिना किसी को एक पल भी जो है सो चैन नहीं मिलता था। 24 घंटा अपना घर में उसका गुणगान होते ही रहता था। जब कोई चर्चा हो घर में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कोई भी गप हो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उसके अलावा दूसरा कोई भी गप नहीं। एक दिन होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है सो आ गए विदुर जी महाराज के घर पर, और संयोगवश विदुर जी महाराज कहीं घर से गए थे किसी काम से। अब उसकी पत्नी विदुरानी जो थी दरवाजा लॉक करके अंदर में स्नान कर रही है। अंदर में जो स्नान कर रहे थे, अब इधर भगवान श्री कृष्ण जो है सो आकर के आवाज़ लगा रहे हैं, चाची दरवाज़ा खोलो, चाची दरवाज़ा खोलो, आवाज़ लगा रहे हैं। अब आवाज़ जैसे उसके पास पहुंचा, विदुरानी के पास, उसका आवाज़ को सुन करके समझ गई तो ये कोई और नहीं है, ये रात दिन जिसका चर्चा मेरे घरों में होते रहता है, रात दिन जिसका गुणगान मेरे घरों में होते रहता है, ये उसी का आवाज़ है। अब जो है विदुरानी वह अंदर में स्नान कर रही है, उसका शरीर भीगा हुआ है, शरीर गीला है, और जो है अब वैसे हालत में कैसे बाहर निकलेगी, है कि नहीं? लेकिन वह विदुरानी क्या सोचती है? वह सोचती है जिन्होंने इस शरीर को बनाया है, जिन्होंने इस शरीर को रचा है, जिन्होंने इस शरीर को गढ़ा है, वही साक्षात मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा है, तो उनसे शर्म क्या करें हम? ये तो उसी का बनाया हुआ शरीर है, उनसे हम क्या लज्जा करें? वह विदुरानी जो है इतना प्रेम में मग्न हो गई, इतना प्रेम में पागल हो गई कि शरीर का कपड़ा पूरा गीला है, पूरा कपड़ा भीगा हुआ है, सब चीज़ को छोड़ छाड़ करके दौड़े दौड़े आए और आ करके जो है दरवाज़ा खोल दिए। दरवाज़ा जैसे खोले भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख करके और भी पागल हो गई। जिसके घर में 24 घंटा उसी का गुणगान हो, समझ सकते वह घर कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण को देख करके और भी पागल हो गई। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए, वह प्रेम में इतना पागल हो गई कि विदुरानी पिड़िया लाती है उठा कर भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए। वह पिड़िया जो हम लोग कैसे देते हैं, उसका जो दोनों पौवा होता है उसको नीचे रखते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो विदुरानी क्या किए, वो दोनों पौवा जो सो ऊपर कर दिए, उसके बाद ये पिड़िया को बैठने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण भी उसका प्रेम को देख करके बड़ा खुश हुए। भगवान श्री कृष्ण उस पीढ़िए पर जो है दोनों साइड से किला निकला हुआ है, उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। और भगवान श्री कृष्ण भी उसका प्रेम को देख करके बड़ा खुश है। तो होता क्या है, अब न जाने कहाँ से भगवान श्री कृष्ण अचानक पहुंच गए थे, है कि नहीं? पहले से बताए नहीं थे कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। विदुर जी महाराज को कोई खबर नहीं था। आज जो है सो भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पर आएंगे, कोई तैयारी नहीं था। जैसे हम लोग को कोई बुलाता है, बाबा फलना तारीख को आइएगा, तो आने से पहले समाचार ले लेता है, बाबा आएंगे ना, तो जाने से पहले क्या करता, समाचार ले करके उसके बाद वहाँ व्यवस्था करके रखता है कि नहीं? और किसी के घर पर अचानक पहुँच जाए तो व्यवस्था हो पाएगा? कोई व्यवस्था नहीं था। कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण अब वह जो है सो क्या सेवा करेगी विदुरानी जो है,
क्या खिलाएगी भगवान श्री कृष्ण को? उसके घर में पड़ा हुआ था केला। वह केला को लेकर के आती है और विदुरानी क्या करती है, केला का जो गुद्दा है निकाल निकाल करके फेंक रही थी और छिलका जो है भगवान श्री कृष्ण को दे रहे थे खाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जो है उसके कुछ ही देर पहले दुर्योधन के घर से 56 प्रकार का पकवान को त्याग करके आए थे, है कि नहीं? सबसे ऊंची प्रेम सगाई भजन है एक सूरदास जी महाराज का, सबसे ऊंची प्रेम सगाई और दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। दुर्योधन जी महाराज के घर से 56 प्रकार का पकवान को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण आए थे। समझ सकते 56 प्रकार का पकवान जो कितना स्वादिष्ट होगा, उसको लात मार करके भगवान श्री कृष्ण आए थे कहाँ पे? विदुर जी महाराज के घर पर। और वह विदुर जी महाराज की पत्नी जो विदुरानी थे वह क्या करती है, वह आ करके वह जो केला था, केला का छिलका भगवान श्री कृष्ण को खिला रही है और उसका जो गुद्दा है उसको निकाल निकाल करके बाहर फेंक रही है। और भगवान श्री कृष्ण उसका प्रेम को देख करके, उसका पागलपन को देख करके भगवान श्री कृष्ण भी जो है सो पागल हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी पागल हो गए उसके प्रेम में और खुद पागल बन करके जो है सो वो जो खिलाए उसके प्रेम में भगवान श्री कृष्ण भी इतने मग्न हो गए, वो जो खिलाए वही भगवान श्री कृष्ण भी बड़ा चाव से खाने लगे, है कि नहीं? जब सारा केला खत्म हो गया उसके बाद विदुर जी महाराज उधर से आए। विदुर जी महाराज जैसे देखते हैं कि सारा गुद्दा फेंका हुआ है, छिलका का ठार ही नहीं है, तो भगवान विदुर जी महाराज समझ गए ये मेरी पत्नी जो है प्रेम में इतनी पागल हो गई है कि उसको खुद ही होश नहीं है। पहली बात तो ये पीढ़िया उल्टा दिए बैठने के लिए, उसके बाद ये केला भी खिलाए तो सब गुद्दा निकाल करके फेंक दिया है, उसके बाद ये छिलका सिर्फ खिलाए भगवान श्री कृष्ण को। अब विदुर जी महाराज क्या सोचते हैं मन में? विदुर जी महाराज सोचते हैं हो सकता है छिलका खाने से थोड़ा जी खराब हो गया होगा, उसका स्वाद जो है सो थोड़ा खराब लगा होगा। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी महाराज वो जो गुद्दा फेंका हुआ था उसको उठा उठा करके धो धो करके क्या करते हैं, वो विदुर जी महाराज कहते हैं प्रभु छिलका खाने से आपका मुंह खराब हो गया होगा, एक काम कीजिए अब ये जो है सो गुद्दा खा करके मुंह का स्वाद सही कर लीजिए। धो धो करके देते गया और भगवान श्री कृष्ण जो है उस गुद्दे को भी खाया। परिणाम क्या हुआ, जब खत्म हो गया विदुर जी महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु अब तो आपका मुंह ठीक हो गया ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अब तो मुंह ठीक हो गया। तो विदुर जी महाराज का पूछते हैं कि प्रभु अब बताइए उस केले में ज़्यादा प्रेम था या फिर गुद्दा में? केले का जो छिलका था उसको खाने में ज़्यादा आनंद आया या फिर गुद्दा में? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी पत्नी हमको छिलका खिलाई है उसमें जो हमको स्वाद मिला है, उसमें जो हमको प्रेम मिला है वह तुम्हारा जो है सो गुद्दा में नहीं मिला है। तो देखिए भगवान के प्रति जो है कैसा प्रेम है कि नहीं? तो वैसा प्रेम जो है हम आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए, है कि नहीं? एक कथा सुन रहे थे मोबाइल में, एक महात्मा जी को कोई माई जो है ला करके कथा के बीच में एक छोटा सा डब्बा में अचार दे दी खाने के लिए। अब वह महात्मा जी कह रहे थे, मायके में कह रहे थे अब बताइए हमको खाने का कोई चीज़ का कमी है? कोई चीज़ का कमी नहीं है। जैसे अभी हम ही यहाँ रहते हैं, कोई चीज़ का कमी है यहाँ पे? कोई चीज़ का कमी नहीं है। कोई नहीं हो दीजिएगा ना तैयो हम अपना पेट जो है खुद भर सकते हैं, इतना क्षमता है। दो आदमी भी आएगा तो उसको भी खिला सकते हैं, इतना अपने आप को बना करके रखे हैं। ऐसे गुरु महाराज के शरण में आए हैं तो कोई चीज़ का कमी रहता। महाराज सदगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। गुरु महाराज का वचन है जो सब संतन की बड़ी बड़ी हाली डेली गाएगा
उसको रोटी कपड़ा और मकान का कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो ऐसे जो राजाओं के भी राजा हैं सदगुरु महाराज, इनका जब संतान बने हैं तो बताइए कोई चीज़ का कमी है? आप लोग नहीं भी देंगे तो फिर भी जो ऐसे यहाँ पर कितना हो आदमी आ जाएगा, उसको खिलाने का क्षमता रखते हैं। लेकिन बात क्या है, वो बीच में जो ला करके अचार दी थी माताजी, वह महात्मा जी कह रहे थे कि हमारे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, सब चीज़ से परिपूर्ण है, लेकिन ये जो अचार दिए है माताजी, ये बड़ा प्रेम से ला करके दिए है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम में पागल होकर के वह छिलका खिला रहे थे, उसी प्रकार वह माई बड़ा भाव से ला करके थोड़ा सा अचार दे दे खाने के लिए, है कि नहीं? कि महाराज जी खाएंगे तो नाम लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं? तो प्रेम में कोई भी आदमी कुछ भी दे देता है, उसको ठुकराना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए बड़ा एकदम से मन से। और उसके प्रति जो है मन में द्वेष भाव भी नहीं रखना चाहिए, हमको जो ऐसा चीज़ दे दिया, ये चीज़ दे दिया, बिल्कुल नहीं। अरे उसका प्रेम को देखिए, है कि नहीं? हम आप लोगों के अंदर में वैसा प्रेम जिस दिन हो जाएगा सदगुरु महाराज के लिए, इस सत्संग से, उस दिन से हम आप लोग बगैर सत्संग किए बिना रहेंगे, बगैर सत्संग सुने नहीं रह सकते हैं। माँ सबरी के बारे में आप लोग सुने होंगे। माँ सबरी जो है सो मतंग ऋषि के कौन थे? शिष्या थी। मतंग ऋषि के आश्रम में जब माता सबरी जाती है, वह छुप छुप करके पहले सेवा करती थी। तो सब आश्रमवासी जो महात्मा था, सबको आश्चर्य लगता था, हम लोग सोए रहते हैं और आश्रम का सब काम कैसे हो जाता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही कर्म से चलते रहा। कुछ दिन के बाद कुछ महात्माओं के मन में होता है, आज टेबा में रहते हैं, देखते हैं कि रात में आकर के सेवा कौन कर देता है। कुछ महात्मा जो है सो रात में जग करके सीआईटी में लग गया। अब जो है सो माता सबरी वह भिलनी रात में आती है, सारा झाड़ू पोछा करके बढ़िया से एकदम फिनिशिंग कर दी। उसके बाद सूखी लकड़ी भी चुन चुन करके ला करके वहाँ पर जो है भोजन पकाने के लिए जुटा करके रख दी। अब जो है वह भिलनी को, पहले तो नाम भिलनी था, तो उसको पकड़ लिया गया कि तुम जो है क्यों सेवा करती है यहाँ पर, पकड़ के रखा रात में। सुबह जैसे हुआ उसको लेके गया मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि ने जैसे उसको देखा तो मतंग ऋषि समझ गए कोई जो है साधारण नारी नहीं है। मतंग ऋषि समझ गए और मतंग ऋषि जो है सो फिर उनको दीक्षा दिए और दीक्षा लेकर के मतंग ऋषि कहे तुम इसी आश्रम में रहना, एक न एक दिन तुमको जो है सो भगवान श्री राम तुमको इसी आश्रम में आकर के दर्शन देंगे, है कि नहीं? मतंग ऋषि कह दिए और मतंग ऋषि का क्या हुआ, शरीर छूटा। माँ सबरी जो है पूरा जवानी उस आश्रम में रह करके गवा दी, है कि नहीं? पूरा शरीर को आश्रम में रह करके गला दे, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके गुरुदेव जो थे मतंग ऋषि, वह कह करके गए थे तुम इसी आश्रम में रहना, तुम्हारे पास एक दिन भगवान राम जो है स्वयं चल करके आएंगे। वह माँ सबरी अपना शरीर को पूरा वहाँ पर खत्म कर दी, पूरी तरीका से बूढ़ी हो गई माँ सबरी। जब एक दिन बचा, उसका प्राण अब छूट ही जाता दूसरा दिन, एक दिन जब समय बचा हुआ था, लास्ट दिन जा करके उसके पास भगवान श्री राम आए, है कि नहीं? आप लोग सब कोई जानते हैं। पूरा जीवन जो है सो झोंक दिया, आग में घुसा करके एक तरह से जला दिया, है कि नहीं? पूरा शरीर को, पूरा जीवन को भगवान के लिए, गुरु के वचनों पर कि गुरुदेव कह करके गए हैं एक दिन भगवान श्री राम जो है यहाँ पर आएंगे दर्शन देने के लिए मेरे पास। यही विश्वास के साथ माँ सबरी पूरा शरीर खत्म कर दिया उस आश्रम में। और परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम उसके पास आए चल करके, है कि नहीं? और भगवान श्री राम के लिए वह माँ सबरी, इतना उसको विश्वास था, इतना प्रेम था भगवान श्री राम के लिए, प्रत्येक दिन रास्ते में जो है फूल बिछाया करते थे।
प्रत्येक दिन जो है सो भगवान श्री राम के लिए फल चख चख करके रखते थे, है कि नहीं। बैर जो है सबसे प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्याग जो साग विदुरगर खाए, अजूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। तो भगवान श्री राम के लिए जो है वह माँ सबरी अपने दांतों से काट काट करके देखती थी यह फल मीठा है कि खट्टा है, चख चख करके भगवान श्री राम के लिए प्रत्येक दिन ला करके रखती थी कि ना जाने किस दिन जो है भगवान आ जाएंगे यहाँ पर, और अचानक आ गए तो उसको हम कुछ खिला भी नहीं पाएंगे। यही सोच करके माता सबरी जो है प्रत्येक दिन भगवान श्री राम के लिए फूल बिछाया करती थी, रास्ते में वह फल लाया करती थी चख चख करके प्रत्येक दिन, उसका नियम बना हुआ था। समझ सकते हो उसके अंदर में भगवान के लिए कितना प्रेम होगा, कितना तड़प होगा, है कि नहीं। भगवान श्री राम जो है सो उसके पास आए, और भगवान श्री राम एक राजा के लड़का है कि नहीं, राजा दशरथ, जो स्वर्ग लोक में कुछ भी हो जाता था तो उसका फैसला करने के लिए राजा दशरथ को वहाँ जाना पड़ता था स्वर्ग लोक। इतने प्रतापी राजा थे। ऐसे प्रतापी राजाओं के जो संतान भगवान श्री राम, उसको घमंड होना चाहिए, उसको अहंकार होना चाहिए। हम इतने बड़े राजाओं के संतान हैं और प्लस में हम भगवान भी हैं, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार भगवान श्री राम, है कि नहीं। उसको अहंकार होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। लेकिन माँ सबरी के पास जैसे भगवान श्री राम पहुँचते हैं, थोड़ा सा भी अहंकार है, थोड़ा सा भी भगवान होने का घमंड है उसके अंदर में, बिल्कुल एकदम नहीं। भगवान श्री राम माँ सबरी बैठाती है और भगवान श्री राम को वह फल ला करके देती है जो चख चख करके रखती थी। भगवान श्री राम जो है उस फल को खाते हैं और माँ सबरी जो है पूछती है, प्रभु मीठा है ना फल। माँ भगवान श्री राम क्या कहते हैं, जो माता कौशल्या हमको घर में खिलाते थे भोजन, उसमें जो प्रेम था उससे कई गुना बढ़ करके इस बैर में हमको बैर को खाने से प्रेम मिल रहा है कि नहीं। और वही भगवान श्री राम वहाँ पर बैर खाए और बैर खाने के बाद भगवान श्री राम जो सो पूछते हैं, तुम्हारा जो गुरु है मतंग ऋषि, उसका समाधि कहाँ है, जहाँ पर उसको जलाया गया था वह स्थान कहाँ पर है। भगवान श्री राम को लेकर के माता सबरी वहाँ पर जाती है और वहीं पर भगवान श्री राम जो सो नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं माता सबरी को। और उसी वक्त वहाँ पर क्या हुआ, माँ सबरी जो है सो अपना परम धाम को चली गई। तो लास्ट देखिए पूरा जीवन झोंक दिया भगवान श्री राम के लिए। लास्ट में जब एक दिन समय उसके पास बचा हुआ था, तो भाई लास्ट दिन तब जाकर के उसके पास भगवान श्री राम जो है सो आकर के दर्शन दिए। और हम आप लोग जो है सो अभी तो चलना प्रारंभ ही किए हैं, वो भी अभी प्रारंभ भी नहीं किए हैं। जिस दिन से प्रारंभ हो जाएगा सत्संग पर चलना, जो आपको बताया गया उस पर चलना, जिस दिन से प्रारंभ हो जाएगा आप उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आपको इतना प्रेम हो जाएगा, इतना तड़पेंगे आप, उसके लिए बहुत व्याकुल रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, कोई भी काम करेंगे, उस समय आने पर वह काम आप जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर आप जो है रह नहीं सकते हैं। ऐसा प्रेम अगर यदि हम आप लोगों के अंदर में हो जाएगा तो तत्क्षण जो है सो हम आप लोगों के अंदर में जो ये महिषासुर रूप जो मन है कि नहीं, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम आप लोग क्या होगा, जैसे मान लीजिए इतने दिनों से हम आप लोग जो ध्यान भजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लाभ नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है, लेकिन क्या है हम आप लोगों का अभी पता नहीं चल रहा। जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं रात्रि में, तो ट्रेन चलते रहती है कि नहीं, तो ट्रेन चलते रहते हम आप लोग के आगे बैठे रहते हैं। तो क्या होता है, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म आता है तो वहाँ पर लाइट दिखाई देता है कि नहीं, और वहाँ से जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो पुनः अंधकार हो जाता है। वही दशा जो है सो अभी हम आप लोगों का है। ध्यान में बैठ रहे हैं
अंधकार दिखाई दे रहा है। तो ये सोचिए कि हमारा रास्ता जो है सो तय हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, मेरा रास्ता जो है रुका नहीं है। जिस दिन सुबह हो जाएगा उस दिन जो है सो पूर्ण प्रकाश मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए कि अभी तक हमको जो है कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है ध्यान भजन करने से। लगे रहिए, लगी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बने जाए, है कि नहीं। एक ना एक दिन जो है सो आपका जरूर बनेगा। जिस दिन सुबह हो गया उस दिन अंधकार रूपी पहाड़ जो है सो बिल्कुल जल करके नष्ट हो जाएगा। आप प्रकाश में चले जाएंगे। प्रकाश में जाने के बाद भी बहुत तरह का प्रकाश मिलता है। गुरु महाराज का भजन में गाता है ना, पीले नीले लाल सफेदे स्याही सन्मुख आता है। कई प्रकार का जो है सो वहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं। पीले नीले लाल सफेदे स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। वहाँ पर प्रकाश भी आपको कई तरह का देखने को मिलेगा। उसी प्रकाश में जो है सो सार शब्द भी होता है। जैसे अंधकार से आप प्रकाश में जाएंगे तो प्रकाश में जाने के बाद वहाँ पर सार शब्द भी होता है। वह सार शब्द जो है शब्द भी एक तो सिर्फ नहीं होता है, कई प्रकार का शब्द वहाँ पर होता है। बाबा कबीर कहते हैं विमल विमल अनहद दुनि भाजे, है ना भजन में सत्संग योग में, सिंगी नाद तहाँ शंख ध्वनि बाजे। कई प्रकार का जो है सो वहाँ पर ध्वनियाँ होती है, कई प्रकार का वहाँ पर बाजा जो है सो बजता है। तो उसमें जो है एक सार शब्द होता है। उस सार शब्द को पकड़ेंगे कैसे, उसके लिए आप जिनसे दीक्षा लिए हैं उसके पास जाकर के बताइए ऐसे ऐसे बात है, फिर उसको पकड़ने का जो है सो वह युक्ति आपको बताएंगे। और जिस दिन उस सार शब्द को पकड़ लिए तो हम आप लोगों का क्या होगा, परम कल्याण हो जाएगा। अंधकार में हम आप लोगों का शरीर छूट गया तो नरक में चले जाएंगे, है कि नहीं। और प्रकाश में भी जाने के बाद शरीर छूटा तो स्वर्ग में जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो पर्दा है अंधकार और प्रकाश का, इसमें जो सार शब्द होता है उसको पकड़ करके तब उसके ऊपर जो आप चढ़ाई करेंगे तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगा। तो हम आप लोगों को ऐसा प्रेम होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हम आप लोग भी अपने अंदर में वैसा प्रेम जगाइए। कितना समय हो गया, समय तो खत्म हो गया। और जो है सो एक बात हम कह रहे थे, देखिए मेरा काम जो है सो चालू होने वाला है। जो जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं नाम लिखा दीजिए कि नहीं, उसका नाम वहाँ पर पड़ जाएगा। और नाम पड़ जाएगा तो क्या होगा, आप तो यहाँ से मर करके चले जाएंगे लेकिन आपका नाम जो है आश्रम में रखा हुआ रहेगा। आपका जो मरने के बाद में जो आपके कुल में जो आदमी आएंगे वे लोग भी पढ़ेंगे हमारे पूर्वज जो है कितने महान थे, दानी थे, आश्रम में दान दे करके गए हैं, उनका नाम आज तक चल रहा है। तो काम हमारा चालू होने वाला है। जिसको सहयोग करना हो वे सहयोग कर सकते हैं, जिसको नहीं करना हो तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भजन।